चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे श्रीकरणपुर विधानसभा सीट की। जी हां, आपको बता दें कि इस सीट पर चुनाव होना है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने चुनाव प्रबंधन समिति का गठन कर लिया। गोविंद राम मेघवाल, नरेंद्र बुडानिया, जियाउर रहमान, अंकुर मिगलानी, कुलदीप इंदौरा, सुरेंद्र दादरी, डूंगाराम गेदर, सोहनलाल नायक, शिमला देवी नायक, विनोद गोठवाल, अमित चाचन, अभिमन्यु पूनिया, विनोद लीलावली, जगतार सिंह कंग, भरत राम मेघवाल, शंकर पन्नू सहित 26 पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इन लोगों को शामिल किया है क्योंकि चुनाव प्रबंधन समिति का गठन कर लिया गया है। आपको नाम भी बता रहे हैं कि किस किस को चुनाव प्रबंधन समिति में शामिल किया गया है। तो टीवी स्क्रीन पर आपको ये लंबी लिस्ट नजर आ रही होगी, इसमें हर एक नाम मेंशन है। वो नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे, तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर अभी चुनाव होना बाकी है और ऐसे में चुनाव प्रबंधन समिति का गठन कर लिया गया है। और आपको ये जानकारी दी कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है और तमाम चेहरे इसमें शामिल है। गोविंद राम मेघवाल इसमें शामिल है, नरेंद्र बुडानिया शामिल है और तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल है। और अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ हमारे साथ नरेश शर्मा जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। नरेश जी, देखिए श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर अभी चुनाव होना बाकी है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव प्रबंधन समिति का गठन कर लिया, जरा इसको लेकर जानकारी दीजिए। देखिए, क्योंकि यहाँ पे पहले जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका निधन हो गया था, इस कारण से चुनाव नहीं हो पाए थे। ऐसे में 5 जनवरी को यहाँ पे अब चुनाव प्रस्तावित है। इसी क्रम में पहले कांग्रेस ने अपने नए प्रत्याशी की घोषणा की और जो दिवंगत पहले जो प्रत्याशी थे उनके बेटे रूबी को ही टिकट दी है। अब चुनाव को आगे बढ़ाना है, चुनाव प्रचार होना है, तो ऐसे में कांग्रेस ने यहाँ पे जो चुनाव प्रबंध कमेटी है उसका गठन किया गया है। तो इस सूची में अगर आप देखेंगे 2 दर्जन से अधिक जो नेता है उनको शामिल किया गया है, जिसमें मौजूदा कई विधायक भी है और कई वो कांग्रेस के नेता भी है जिन्होंने चुनाव लड़ा था विधायक का, लेकिन चुनाव हार गए थे, लेकिन वरिष्ठ नेता है और विभिन्न समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में अनुभवी मौजूदा विधायक, युवा, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव की कमेटी बनाई गई है जो वहां पे पूरा संचालन देखेगी, चुनाव प्रचार को देखेगी, क्योंकि अब सिर्फ एक ही सीट पे चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ा जाए, क्योंकि पहले भी ये जो सीट है वो कांग्रेस के पास में थी, तो कांग्रेस चाहती है कि सीट को बरकरार रखा जाए और उसके लिए जो तमाम जो पदाधिकारी है उनको यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी के तहत ही आज ये अभी जल्द ही एक मीटिंग करके औपचारिक रूप से वहाँ काम शुरू कर देंगे। चुनाव प्रचार हालांकि पहले से चल रहा है, लेकिन जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो भी जल्दी वहाँ पे कैंपेन करके और अपने प्रत्याशी को जिताने की पूरी जी तोड़ कोशिश करेंगे। बिल्कुल नरेश जी, कोशिश यहाँ पर की जाएगी क्योंकि चुनाव प्रबंधन समिति का गठन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कर लिया है। तमाम नाम भी शामिल है, तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल है। चूंकि हम दर्शकों को वैसे तो बता ही रहे, लेकिन एक बार आप भी जरा जानकारी दे दीजिए कि कौन कौन से नाम इसमें शामिल है। देखिए, अगर इस सूची पे आप नजर डालेंगे तो कई जो जैसे मैंने कहा कि मौजूदा विधायक है और पूर्व विधायक है। अगर बात करें गोविंद मेघवाल की, जो पूर्व मंत्री है, हालांकि चुनाव हार गए थे। नरेंद्र बुडानिया जिन्होंने तारानगर से हाल ही चुनाव जीता है, राजेंद्र राठौड़ को इन्होंने चुनाव हराया था, जियाउर रहमान है, अंकुर मिगलानी, कुलदीप इंदौरा है, ये गंगानगर के जो है वरिष्ठ नेता है, डूंगाराम गेदर है, सोहनलाल यादव है, शिमला नायक है, विनोद गोठवाल है, अमित चाचन विधायक है जो नौहर से आते, अभिमन्यु पूनिया संगरिया से विधायक है, हाल ही यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, जगतार सिंह यहाँ पे है, भरत राम मेघवाल, शंकर पन्नू पूर्व सांसद है, जगदीश जहांगीर पूर्व विधायक है, इनको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के जो अग्रिम संगठनों के जो पदाधिकारी है, खासकर गंगानगर जिले के, तो उन सभी को इस सूची में शामिल किया गया है और उनको जिम्मा दिया गया है कि जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी है उनको जिताने के लिए वहां पे बूथ तक किस तरह से मजबूती की जाए, क्योंकि अब जल्द ही जब ये तमाम पदाधिकारी वहां पहुंचेंगे तो हर बूथ वाइज जिम्मेदारी तय होगी, सेक्टर भी बनाए जाएंगे अलग अलग और जो तमाम जो नेता है वो यहाँ पे वहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी है उनको भी जिम्मेदारी देंगे और एक माइक्रो मैनेजमेंट आगे किया जाएगा।
बिल्कुल नरेश जी, चूंकि अब मरुधरा के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, लेकिन अभी कोशिश कांग्रेस पार्टी श्रीकरणपुर के लिए कर रही है। कोशिश लगातार जारी है क्योंकि इस सीट पर अभी चुनाव होना बाकी है, तो कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस सीट पर जारी है। तो ये थे हमारे साथ नरेश जी, जिन्होंने जानकारी हमसे साझा की। और आपको बता दें कि श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर अभी चुनाव होना बाकी है। हम आपको पूरी लिस्ट एक बार दिखा रहे हैं, एक बार जरा फिर से आप ये इस लिस्ट पर नजर डालिए, क्योंकि चुनाव प्रबंधन कमेटी का गठन कर लिया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका गठन किया है और ये जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं, ये तमाम नाम इस लिस्ट में शामिल है।